आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे भक्ति और संगीत के भरपूर कार्यक्रम में जहां माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला द्वारा रॉयल हवेली में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में आधुनिक युग के संगीत के साथ राधे श्याम के भजनों का गुणगान किया गया, जिसने सभी श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक, जिन्होंने जुगलबंदी में भजन प्रस्तुत कर माहौल को और भी भावुक बना दिया। वहीं गोपियों के रूप में सजी महिलाओं ने जब मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया तो रॉयल हवेली का दृश्य बिल्कुल वृंदावन जैसा प्रतीक होने लगा। अनहद गेमिंग ग्रुप की ओर से आई गोपियों ने गणेशी लाल का राधे राधे का तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां पिता पुत्र ने मिलकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस भव्य आयोजन की झलकियां अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं। भजन जैनी क्लब के सभी मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ पधारे, आपके चरणों से रॉयल हवेली आज मेरे लिए धन्य हो गई। आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज से लगभग 20-25 दिन पहले प्रवीण जी मुझसे मिले तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जैनिंग भजन कृष्णा का करवाना चाह रही है। तो मैंने कहा इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और आप एक दिन क्या हर महीने इसको कराओ तो रॉयल हवेली इसके लिए आपके लिए उपलब्ध रहेगी। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ। बहन बेटियों के भात भरने का विषय हो, बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का विषय हो, कबड्डी टूर्नामेंट और ये भजन संध्या, ये 4 मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने चलाई हुई है। तकरीबन 60 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। ये सब इसलिए है कि आपके आस पड़ोस में भी कोई अगर जरूरतमंद है, आपके घरों में जो काम करती हैं मेरी बहनें, उनके अगर किसी की बेटी की शादी है तो आप हमें जरूर बताओ, हम उनके घर पर जाकर उसका भात भरेंगे। एक मुहिम ये चलाई हुई है। एक आसपास जितने गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनके साथ भोजन करना। तकरीबन 15,000 बच्चों के साथ भोजन किया पीछे। 30 स्कूलों में हम गए। और तीसरा कबड्डी टूर्नामेंट, कि जिससे मेरा युवा साथी जो है वो नशे से दूर रहे, खेलों के साथ जुड़े। और चौथा ये भजन संध्या, जिससे युवा साथी ये नशे से दूर रहने के लिए है। जो नशा आज युवा साथी नशे में पड़ गया उससे दूर रहे, धर्म के साथ जुड़े, खेलों के साथ जुड़े, भक्ति के साथ जुड़े, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इस तरह की ये लाई हुई है। और एक ही बात हर जगह जाकर आप सबको भी एक ही महामंत्र इस कलयुग का है कि जितनी हो सके डटकर अपने जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने को जन्म दिया, उसकी पूजा करनी है डट के। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। रोज सुबह उठकर उसके चरणों में शीश को झुकाना है, और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा, 9 ग्रहों के भोग लग जाएगा। इस दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। 2 लाइन में एक भजन लाइन है
श्याम बाबा हमारे इष्ट देव है। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज तो सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले, पहचान ले, बस जान ले, पहचान ले। इस बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म करम ना जाने अस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म करम ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो जान ले, पहचान ले, वो जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 बोल खाटू नरेश की, बोल हरे के सारे की। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो है नित में लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित में लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन
चाहे मैं मर जाऊं बसा कर नैन में, बिठा के तुझे नैन में, बसा कर नैन में, बिठा के तुझे नैन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोरे नित में लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैन में, बिठा के तुझे नैन में, बसा कर, बिठा के तुझे नैन में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो खाटू नरेश की जय हो। बोलो हरे के सारे की जय हो। परवीन जी ने जब भजन शुरू किया तो मुझे श्री प्रभुपाद की याद आ गई। उनके गुरु ने उनको यही कहा था, विश्व में जो लोग नशे में चूर हैं, उल्टे सीधे धंधे करते हैं, उनको राधा कृष्ण की याद दिलाई। और वो केवल 40 रुपया लेकर 67 साल की उम्र में गुजरात में पहुंचे थे। और उन्होंने पहला भजन यही गाया था जो अभी प्रवीण जी ने गाया, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय जय। गाते बड़े मधुर थे, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो सब लोग इतने पार्क के अंदर घूमने आते थे, पूछते थे माला कैसी है, तिलक कैसा है, ये चोटी क्यों रखी हुई है, ये बाल, ऐसे करके वो बात करते थे। और आस्ता आस्ता 5-7 सालों में 108 ऐसे मंदिर उन्होंने बनाए। और पहली रथ यात्रा सन फ्रांसिस्को में निकली श्री प्रभुपाद जी होते। आज तो खैर कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं और जिस प्रकार से आपने नृत्य किया तो मुझे उसकी याद आ गई। इस्कॉन जैसे हरे कृष्णा टीवी आप देखते हैं, सब मुझको लगता है कीर्तन के रंग, भक्तों के संग और आधा घंटा तक हरे राम हरे कृष्ण का जाप चलता है। हमारा भी सौभाग्य है कि 5 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक इस्कॉन को, हरे कृष्णा को हम भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो आपने सब जो यहाँ पर नृत्य किया और महामंत्र का जो जाप किया, उससे हमको जितना आनंद आया है आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आपके सभी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणिपात करता हूँ और आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ब्रिजरानी दया कीजिए, ब्रिजरानी दया कीजिए, कल्याणी कृपा कीजिए, कल्याणी कृपा कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, ऐसी भक्ति का वर दीजिए, ऐसी भक्ति का वर दीजिए, बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद। भजन जैमिंग कीर्तन जैम, ये प्रवीण जी शर्मा बड़ा सुंदर आज जो है रॉयल हवेली के अंदर भजन समझा, एक तरह से ये ताली कीर्तन अनहद नाद
भगवान कृष्ण का जो संगीत की गंगा बही, इसके लिए मैं इनका दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम ये करते रहे, जितनी बार भी इनको अगर ये हवेली जब भी ये चाहेंगे इनके लिए उपलब्ध रहेगी ऐसे कार्यक्रमों के लिए। भगवान कृष्ण का भजन संध्या आपको हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने भजन संध्या और कबड्डी टूर्नामेंट 2 महीने इस वर्ष शुरू की है, जिससे मेरा युवा साथी नशे से दूर रहे, भक्ति के साथ जुड़े, धर्म के साथ जुड़े, खेलों के साथ जुड़े और नशे से दूर रहे, ताकि वो अपने परिवार का सर्वांगीण विकास कर सके, अपने परिवार को खत्म होने से बचा सके, अपने शरीर को खत्म होने से बचा सके। उसी के लिए ये छोटा सा प्रयास, एक अलग तरह का प्रयास है, एकदम भगवान का एक अलग तरह का, जिससे युवा जुड़े, युवाओं को जोड़ने के लिए जो है कि अलग तरह का एक अनहद नाद इसको बोलते ताली कीर्तन, जिससे मतलब स्वयं ही अपने ताल के जो पैर जो मैं बड़ा इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। मनीष जी, आपकी और बाबूजी की भी जुगलबंदी देखने को मिली। बाबूजी और हम जब उड़ीसा में थे वहाँ जगन्नाथ जी में लगभग भागवत कथाएँ होती रहती थी, कीर्तन जागरण होते रहते थे, लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव का और जो जगन्नाथ जी, तो वहाँ भी अक्सर बाबूजी ने मुझे गाने का मौका मिलता था, सबके साथ गाने का मौका मिला। तो यहाँ आज प्रवीण जी के साथ बाबूजी ने भी एक गीत गाया, मैंने भी धुन गाया, तो मन को बड़ी प्रसन्नता है। कहना तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है मनीष जी का कि हम मेरे पास आए ही थे सिर्फ आइडिया लेके, और इन्होंने मतलब कि पूरा कुछ जो कुछ इनके मतलब बन सकता था, हमने बोला जी हमें ये हॉल चाहिए ऐसे, तो इन्होंने एक बार भी मतलब कि हमें ऐसा नहीं कहा कि ये करना है वो करना है। देखिए सारा कुछ अरेंज अंदर से लेके बाहर तक, ये सारा कुछ इन्होंने अपने आप किया। भोजन का तो कोई इतना हमारा वो नहीं था, लेकिन भोजन भी हमने 1 बजे फ़ोन किया इनको 2 बजे, तो वो भोजन भी आपको तैयार मिलेगा, लंगर भी आपको तैयार मिलेगा। मतलब इतने जो है ना कर्तव्यनिष्ठ जिनको बोलते हैं, कर्मठ बोलते हैं, तो बड़ा दिल बहुत खुश हुआ। और इतनी पॉजिटिव वाइब से आ रही थी, बाबूजी सामने बैठे थे, मनीष जी सामने बैठे थे, मतलब मन पूरा झूम रहा था, बड़ी खुशी। तो ये तो चलता ही रहेगा जी, ये तो हम जुड़ गए हैं। मैंने बताया, बाबूजी को भी बताया था कि हम लोग अगस्त में जो बड़ा प्लान कर रहे हैं जैसे, तो इनका साथ मिल गया तो हम बिल्कुल पूरे गर्व से काम कर पाएंगे। से बढ़कर सहयोग मिला है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जय श्री कृष्ण आए दीदी को सबका धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने ऐसे भजन गाए, ये आज छोटा सा निद्रा बन गया, बहुत अच्छा लगे, हम सब खूब डांस किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब बातचीत में वृंदावन पहुंच गया। हाँ जी, वृंदावन बन ही गए आज।